हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रश्न बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर 6th सेमेस्टर मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट से है, जो कि है राजा राम मोहन राय ने भारत में संवैधानिक उदारवाद की शुरुआत की। तो इस प्रश्न का आंसर हम कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर को अच्छा बनाने के लिए आप एक क्वोटेशन लिख सकते हैं, जैसे सुधारकों और सुधारवादियों के बीच संघर्ष कुछ और नहीं बल्कि दुनिया भर में स्वतंत्रता और अत्याचार के बीच संघर्ष था। ये कथन राजा राम मोहन राय का है। इसके बाद हम परिचय लिखेंगे प्रश्न का। तो विपिन चंद्र पाल के अनुसार यह राम मोहन राय थे जिन्होंने भारत में उदारवाद की शुरुआत की। पुनर्जागरण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने कई सामाजिक और धार्मिक सुधार भी शुरू किए, जिसके माध्यम से वह 19वीं सदी के भारतीय समाज को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका कथन है कि समाज व धार्मिक ढांचे में परिवर्तन के बाद ही देश का विकास हो सकता है। इसके बाद राजा राम मोहन राय का संक्षिप्त परिचय व संवैधानिक उदारवाद पर चर्चा करेंगे। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत इत्यादि। उदारवाद की बात करें तो भारत में राय को उनके विचारों के कारण उदारवाद का जनक या उदारवाद का पिता भी कहा जाता है। तो राय के कुछ उदारवादी कथन है, जैसे राय का मानना है कि व्यक्ति एक तर्कसंगत प्राणी है जो स्वयंप्रभु तथा स्वतंत्र है। राय शारीरिक स्वतंत्रता के साथ साथ विचारों और कर्मों की स्वतंत्रता पर भी बल देते हैं। तीसरा, अपने संपूर्ण जीवन में राय ने मानव के मूल अधिकारों का वर्णन किया, जो मानव विकास की मूल शर्त है। चौथा, मनुष्य को अपना जीवन समाज की भलाई के लिए त्याग देना चाहिए। पांचवा, हमें सत्ता के निरंकुश उपयोग का दृढ़ता से विरोध करना चाहिए तथा सरकार को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। राम मोहन ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व सत्तावादी शासन का विरोध किया है। राय पहले विचारक थे जिन्होंने कानून के शासन की बात की। राय की उदारवादी अवधारणा के अंतर्गत हम उस विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो राय के कुछ विचार, जैसे स्वतंत्रता पर, तो स्वतंत्रता राय की महत्वपूर्ण अवधारणा थी, क्योंकि उनका पूरा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विचार स्वतंत्रता के आसपास ही घूमता है। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह के लिए हर समय उनका मुख्य तर्क स्वतंत्रता ही था। वे मानव के ऊपर सभी अनुचित प्रतिबंध को समाप्त कर देना चाहते थे। अधिकारों पर उनके विचार। राजा राम मोहन राय पहले विचारक थे जिन्होंने अपने से पहले व्यक्ति के अधिकारों की बात की। तो भारत में अधिकारों की अवधारणा बिल्कुल नहीं थी। तो ये राय थे जिन्होंने विदेश में पढ़ाई के अनुभव से कहा कि जैसे अधिकार विदेशों में लोगों को है, वैसे ही भारत में भी लोगों को होने चाहिए। तो राय के अनुसार इन अधिकारों के बिना मानव का विकास नहीं हो सकता। वह कहते थे कि अधिकार जो पश्चिमी देशों में है, भारत में भी होने चाहिए। तो कुछ अधिकारों की सूची बताते हैं वो, जैसे जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत राय का अधिकार, तीसरा बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक आंदोलन का अधिकार, संघ व सभा करने का अधिकार, सरकारी कामकाज में भाग लेने का अधिकार, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार। इसके अलावा कानून और न्यायिक प्रशासन में सुधार की बात भी उन्होंने की। तो वो कहते हैं कि न्यायिक प्रशासन में सुधारों को पेश करने के लिए राजा राम मोहन राय ने आपराधिक व नागरिक के संहिताकरण और देश के कानून के साथ समुदाय को परिचित करने के लिए भारतीय भाषाओं में 2 कोड प्रकाशन की सिफारिश की। शिक्षा पर राजा राम मोहन राय के विचार। राय भारतीय शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित करना चाहते थे। वह भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। उनके अनुसार यदि देश के लोगों को विकसित करना है तो हमें शिक्षा प्रणाली को सुधारना पड़ेगा। स्वतंत्र मीडिया पर राजा राम मोहन राय के विचार। तो राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता के पिता के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता की बात की। स्वतंत्र मीडिया न केवल जनहित के लिए अपितु सरकार की गतिविधियों को जनता तक पहुंचाती है। राजा राम मोहन राय के विचारों की वर्तमान उपयोगिता पर अब हम चर्चा करेंगे। तो
राजा राम मोहन राय पहले विचारक थे जिन्होंने सत्ता की तर्कसंगतता की बात की। राय के विचारों ने ही हमें अत्याचारी सरकार के खिलाफ विरोध करने में मदद की। दूसरा, राय द्वारा दी गई सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक अधिकारों की मांग का महत्व वर्तमान परिस्थितियों में अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में अधिकारों का अत्यधिक महत्व है। तीसरा, प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्तमान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा, राजा राम मोहन राय पहले विचारक थे जिन्होंने विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहअस्तित्व की बात की। उपरोक्त विचारों के बाद ही इन्हें भारत में उदारवाद के पिता का खिताब मिला। राजा राम मोहन राय के विचारों की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे राजा राम मोहन राय ने वैश्विक स्तर पर तो स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, परंतु भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध में कोई आंदोलन शुरू नहीं किया। दूसरा, राम मोहन ने अपने आप को सामाजिक और धार्मिक सुधारों का अत्यधिक समर्पित कर दिया। कई विचारकों के अनुसार राम मोहन ने भारत में उदारवाद व आधुनिकता की लहर शुरू की, लेकिन व्यवहार में इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। राय ने अधिकारों की बातें तो की, परंतु इन अधिकारों को सूचीबद्ध नहीं किया। ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी। कुछ आलोचकों के अनुसार राजा राम मोहन राय शास्त्रीय उदारवाद से प्रेरित थे, लेकिन जब राज्य कार्य की बात आती है तो उन्होंने राज्य की सीमित अवधारणा का समर्थन नहीं किया। तो अब हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो राजा राम मोहन राय के संबंध में उपरोक्त तथ्यों विचारों का विश्लेषण करने के बाद हम कह सकते हैं कि यह राय ही थे जिन्होंने भारत में उदारवाद और आधुनिकता की शुरुआत की।